पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। भारत की सिखों के खिलाफ टारगेटेड मुहिम जारी है। How does this help the export industry? Because I think that's very, very critical. अगर हमने इस मुल्क को एक तरीके से आगे लेकर जाना है और ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज फंडामेंटली द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी। हमने बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। इस्लाहात लाकर मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। विफाकी वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, छोटे किसानों को कर्ज फराहम किया जाएगा। ज़रूरी शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। अपनी चादर के मुताबिक आगे चलना है। जितनी माली गुंजाइश है उतना ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्जा लेकर कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में साफ साफ बता दिया। कहते हैं तनख्वाह हो या पेंशन, कोई बेंचमार्क होना चाहिए। सारी दुनिया में महंगाई के साथ इजाफे के बेंचमार्क को रखा जाता है। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। आखिरी दफा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था? The last time it happened was 2016, 2016 में। आज 2025 है। विफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट समेत वज़रा और पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। कहा, साल 2016 में विफाकी काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल तनख्वाह अगर बढ़ती रहती तो एकदम तनख्वाहों में इजाफा न किया जाता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 2 हदें उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इज़हार है। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स बेकमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ यूएई की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से 2 तरफ़ा मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नए बजट में बिजली साइफिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। सारिफिन से ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तिदाई तजवीज़। मुल्क में बिजली पर सरचार्ज के हवाले से सवाल पर चेयरमैन एफपीआर ने बाल पावर डिवीजन के कोर्ट में फेंक दी। कहा, इसकी वजाहत पावर डिवीजन ही कर सकता है। उनका कहना था कि पावर डिवीजन की जानिब से ही लाए गए कानून को आगे बढ़ाया गया है। मजीद कहा कि सरचार्ज के हवाले से कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेंगे? सोलर पर टैक्स लगाने का मकसद मकामी सनत को फरोग देना है। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मकामी सनत सोलर बनाएगी तो इसका बराह रास्त फायदा मुल्क को होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं, पब्लिक ब्लैक में सोलर प्लेट्स बिकने की मॉनिटरिंग करेंगे। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरे स्लैब में 3.5 से कम करके 2% और तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। वज़ीर ख़जाना का 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला को हासिल टैक्स छूट खत्म। आइंदा माली साल में ज़मशुदा अजला में कारोबार पर 10% सेल्स टैक्स आयद। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, ज़मशुदा अजला में कारोबार पर 5 साल में मरहलावार सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वफाकी बजट को आवाम दोस्त और मुतवाज़िन करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा, बजट में मुतवस्सत तबके को रिलीफ किया गया। मसनूई महंगाई मज़ीद कम होगी। मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज्यादा बोझ डाला गया था, और इस दफा मैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वजीर खजाना और उनकी पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि एक तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, जो पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वज़ीर बल्दियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत सारे लोगों को पंजाब में सफाई पर तकलीफ हुई। इन लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ज़िशान रफीक ने कहा, पंजाब जैसे खिदमत खल्क की मिसाल किसी सूबे ने गुज़िश्ता 78 साल में कायम नहीं की। सिंध के नए बजट में EV टैक्सों, स्कूटर्स और मजीद बसों की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हर शहरी को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। कराची को तरक्याती बजट में 500 अरब रुपए दिए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची का मुतालबा। मुनिम जफर खान का के4 मंसूबे पर सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखने पर तशवीश का इजहार। कहा, हुक्मरान जमात कराची के शहरियों के मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। हुजाज कराम की वतन वापसी का ऑपरेशन जारी। जद्दा से 148 हुजाज कराम कराची पहुंच गए। वज़ीर औकाफ सिंध रियास हुसैन शाह शरासी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। 340 हाजियों को लेकर पहली परवाज आज इस्लामाबाद पहुंची थी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने हुजाज का इस्तकबाल किया। वेस्ट इंडीज के लिए 3 वनडे मैचेस की T20 में तब्दील करने की तजवीज़। फॉर्मेट की तब्दीली के लिए दोनों बोर्ड्स में मुज़ाकरात जारी। PCB ने तजवीज़ आइंदा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए पेश की। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे फाइनल का आगाज लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में हो गया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउआ ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया एजाज का दिफाई चैंपियन है। जनूबी अफ्रीका ने तीसरे साइकिल में टॉप पोजीशन के साथ फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।